अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसको मिसालों से, एग्जांपल से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रोज़मर्रा लाइफ में आपने देखा होगा जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी इंसान को ऐसे मुंह पर थप्पड़ मार दें, आपने उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई है तो वो तो होगा एक्शन। अब वो दूसरा इंसान भी क्या करेगा, खामोश नहीं ठहरेगा, वो भी आपको ज़ोर से क्या मारेगा, दोबारा थप्पड़ मारेगा, जिसको कहेंगे रिएक्शन। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। तो डेफिनेशन इसकी क्लास है टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज बट इक्वल अपोजिट रिएक्शन। आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल नंबर 1। ये जो हमने एग्जाम्पल बनाई है, ये हमारी एग्जाम्पल 1 है। इस एग्जाम्पल में एक टेबल बनाई गई है और एक बुक बनाई गई है। तो आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि एक्शन कौन सा होगा और रिएक्शन कौन सा होगा। क्लास बुक टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, यानी कि वेट बुक का एक्ट करेगा डाउनवर्ड। क्या होगा? वेट ऑफ बुक एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जिसको कहा जाएगा, ये क्या होगा? एक्शन होगा। बुक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जिसको कहा जाएगा ये एक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, ये होगा बुक का वेट, डब्ल्यू एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। अब उसके नतीजे में टेबल भी फोर्स लगाएगी। टेबल क्या करेगी? टेबल एक फोर्स लगाएगी ऑन बुक, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन होगी। मेज़ भी, टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और इसको कहेंगे दिस इज़ रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा। तो इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 है, इसको समझना है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि एक बालून हवा के साथ अगर फिल किया जाए, अगर उसको ऐसे छोड़ा जाए तो उसके अंदर जितनी भी हवा होती है वो बाहर आ जाती है। हवा क्या करती है? बाहर आती है। अब इसमें समझना है कि एक्शन कौन सा होगा और रिएक्शन कौन सा होगा। तो लेट्स सी एयर फिल्ड विद बालून। एयर फिल्ड बालून, हम एक ऐसा बालून ले रहे हैं जो हवा के साथ क्या कराया गया है? फिल कराया गया है। उसके बाद जब इसको हम सेट फ्री कर देते हैं, व्हेन दिस बालून इज सेट फ्री, जब इस बालून को फ्री यानी कि छोड़ा जाएगा, तो फिर क्या होगा? बालून इस एयर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। बालून क्या कर रहा है? एयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बालून एयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसके नतीजे में इसके अंदर वाली हवा बाहर की तरफ आएगी। एंड एयर रशेज आउट, और एयर बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ रशेज आउट करेगी। तो ये क्या होगा हमारा स्टूडेंट? ये होगा हमारा एक्शन। ये हो गया हमारा एक्शन। अब दोबारा एयर बालून के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। एयर बालून के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसके नतीजे में वो फॉरवर्ड मूव करेगा। किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब ये क्या होगा हमारा? ये होगा रिएक्शन। इस एग्जाम्पल में
बालून वाले एग्जांपल में जो हवा के ऊपर बालून फोर्स लगाएगा जिसके नतीजे में हवा रशेज़ आउट करेगी बाहर की तरफ। अब बालून हवा के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है, ये होगा एक्शन। ये क्या होगा? एक्शन। अब वही नीचे वाली हवा उस बालून के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगी। क्या करेगी? फोर्स लगाएगी, जिसके नतीजे में वो बालून फॉरवर्ड या ऊपर की तरफ या किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिसको कहेंगे रिएक्शन। आइए एक थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, और ये हमारी एग्जांपल है रॉकेट वाली एग्जांपल। रॉकेट, इसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कौन सा एक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा। तो एक रॉकेट लिया गया है, जब उसका फ्यूल बर्न करता है। क्या करता है? जब उसका फ्यूल बर्न करता है। व्हेन द फ्यूल बर्न हॉट गैसेज एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल। इसकी टेल से हॉट गैसेज बाहर की तरफ आएंगी विद हाई स्पीड के साथ। बहुत स्पीड उनकी ज़्यादा होती है, बाहर की तरफ आएंगी। सो अब क्या होगा? इसमें एक्शन कौन सा होगा? रॉकेट फोर्स लगाएगा गैसेस के ऊपर। रॉकेट क्या कर रहा है? रॉकेट फोर्स लगा रहा है गैसेस के ऊपर, जिसके नतीजे में वो गैसेस उसकी टेल से एस्केप आउट होंगी। तो रॉकेट चूँकि गैसेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको कहा जाएगा ये एक्शन होगा। ये क्या होगा? दिस विल बी एक्शन। अब हॉट गैसेस दोबारा रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएंगी, जिसके नतीजे में रॉकेट फॉरवर्ड मूव करेगा। सो हॉट गैसेस अप्लाई फोर्स ऑन रॉकेट। हॉट गैसेज अप्लाई फोर्स ऑन रॉकेट, जिसके नतीजे में रॉकेट फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये चूँकि हॉट गैसेस रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो ये होगा हमारा रिएक्शन। दिस विल बी रिएक्शन। तो स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर में अच्छी तरह से एक्शन और रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया है। अब हम देखते हैं कि लाहौर बोर्ड में और दूसरे बोर्डों में इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो इसकी डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी गई है कि डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो आप ये 3 एग्जांपल देंगे और इन 3 एग्जांपलों की मदद से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, डिफ़ाइन भी करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके सामने ये ऐसे लिखा हुआ है, आप आखिर में लास्ट पे से इसकी स्क्रीन भी ले लें और इसकी पिक्चर भी ले लें, और ये आपका एज ए नोट्स भी आपको मिल गए। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर चैप्टर अपना जो टॉपिक इसमें आता है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।